हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। यानी कि जो जैन धर्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इससे रिलेटेड जो जो भी 2 नंबर 3 नंबर या फिर 6 नंबर से रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमपीपीएससी एग्जाम के लिए, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलते हैं सीधे, देखते हैं कि जैन धर्म से रिलेटेड किस प्रकार से नोट्स जो है एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए तैयार किए जा सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं जैन जो शब्द है संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। ठीक है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया है उसे ही क्या कहा जाता है, जैन कहा जा सकता है। ठीक है, जैन मतलब धर्म ऐसा मानता है कि जो जिन शब्द से बना है जैन, और जो विजेता होता है किस चीज़ों का, तो मन, वाणी और काया का। ठीक है, और जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, जैनियों के परम जो है प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव या आदिनाथ को, जिन्हें कहा भी जा सकता है ऋषभ देव या आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जैन आंदोलन का क्या किया था, प्रवर्तन किया था। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी, जो कि काफी प्रसिद्ध हुए थे जैन धर्म में। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो है इन्हें ही प्राप्त हुई है। तो इन्हें क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। ठीक है, और आगे है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जैन धर्म जो है उसकी प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, तो पंच महाव्रत, जिन्हें पंच महाव्रत या जो है अरुव्रत भी कह सकते हैं। तो वो सबसे पहली शिक्षा है अहिंसा, जिसके तहत जीव की हिंसा या हत्या ना करना। यानी कि अहिंसा से क्या अर्थ है, किसी भी जीव या जो है की हत्या या उसके साथ हिंसा ना करना। अगला है सत्य, यानी कि सदा सत्य बोलना। अगला है अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति इकट्ठा ना करना। अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। ठीक है, ये 4 शिक्षा है। इसके बाद अगली जो है 5वीं कौन सी है, ब्रह्मचर्य, यानी कि इंद्रियों को अपने बस में करना, ये 5वीं शिक्षा है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 शिक्षाएं हमने देखी। अब देखते हैं कि त्रिरत्न, जैन धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं, तो कल्प जो है कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। यानी कि कर्म जो है, कर्म फल से मुक्ति पानी है यदि आपको, तो ये त्रिरत्नों का अनुशीलन करना बहुत ही आवश्यक है। और कौन कौन से हैं ये त्रिरत्न, तो पहला है सम्यक दर्शन, यानी कि वास्तविक ज्ञान, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ होता है सत्य में विश्वास। और फिर अगला है सम्यक आचरण, यानी कि सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति अभाव, ये जो है सम्यक आचरण होता है। तो इस प्रकार से ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। अब अगला देखते हैं कि अगला क्या है, दर्शन। जैन धर्म की जो दर्शन है वो कौन से हैं, कौन कौन से, तो पहला है अनेकांतवाद, जिसका अर्थ होता है बहुरूपता का सिद्धांत। अगला है सप्तभंगीमय इस्यादवाद, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत। अगला है नवावाद, यानी कि आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत। अगला फिर क्या है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है इष्यादवाद, यानी कि इष्यादवाद क्या होता है, तो यह ज्ञान जो है, यह ज्ञान संबंधी जैन का सिद्धांत है। जैन धर्म का यह सिद्धांत है ज्ञान से रिलेटेड, और इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में जो है व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं। जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति उनके सिद्धांत स्यादवाद में होती है। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे हर व्यक्ति का समाज में अलग अलग होता है और उसका दृष्टिकोण भी अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार का व्यक्ति है उसे ज्ञान भी विभिन्न स्वरूपों में उसी प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, जो यदि कोई अच्छा व्यक्ति है तो कोई भी उसे यदि ज्ञान देता है तो वो उस ज्ञान को अच्छा ही समझेगा। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति बेकार है तो उसकी दृष्टिकोण चूंकि बेकार होगा तो उसे कोई भी कुछ भी समझाएगा, अच्छी चीज वे थी उसे वो गलत ही समझ में आएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो है जैन धर्म ने कहा गया है कि जिसका जैसा दृष्टिकोण होगा वैसे ही उसकी भिन्नता के अनुसार है उसका जो है ज्ञान भी उसे मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं अगला क्या है, जैन धर्म के ज्ञान कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के ज्ञान है मति, यानी कि जिसका अर्थ है इंद्रिय जनित ज्ञान। फिर श्रुति, यानी कि श्रवण ज्ञान, सुनने वाला। अब अवधि, यानी कि दिव्य ज्ञान। मनः पर्याय, यानी कि दूसरों के मन को जान लेना, मनः पर्याय वाला ज्ञान। ठीक है, और कैवल्य, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, और अगला फिर इसके बाद देखते हैं जैन धर्म के ज्ञान के बाद क्या है,
तो जो ज्ञान के जो स्रोत हैं, यानी कि जैन धर्म के अकॉर्डिंग जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो ज्ञान के स्रोत जो है, एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है, और एक क्या है, तीर्थकरों के वचन। ठीक है, जो स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा है अनुमान के रूप में एक प्राप्त होने वाला ज्ञान होता है, और जो तीसरा है वो है तीर्थकरों के वचन, यानी कि जो भी जैन तीर्थकर हैं जो, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी जो वचन बताए गए हैं, जो भी कार्य बताए गए हैं, उससे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, ये सब तीनों चीजें ज्ञान की स्रोत के अंतर्गत आते हैं जैन धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जो जैन धर्म है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो 3 सिद्धांत है इसके: दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। तो पहला जो दार्शनिक सिद्धांत है वो कौन सा है? तो दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है अनिश्वरवाद आता है, ठीक है, कर्म आता है, आत्मवाद आता है, निर्वाण आता है और पुनर्जन्म आता है। ये सभी जो है जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और फिर व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पंच महाव्रत, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया भी। ठीक है, इसके बाद अणुव्रत, जिसे अणुव्रत भी कह सकते हैं, तो ये आते हैं व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला है सामाजिक सिद्धांत, जो कि नारी स्वातंत्र्य, आचार, नग्नता और पाप, ये सभी जो है सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत जैन धर्म के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि क्या है जैन धर्म के सिद्धांत के अलावा जो जैन धर्म का समाज पर प्रभाव जो है, वो क्या प्रभाव पड़ा जैन धर्म के आने से। ठीक है, तो जो है जैसा कि आप देखेंगे आज भी कितनी सारे लोग होते हैं जैन धर्म की कम्युनिटी से रिलेटेड, तो उस समय पर जब जैन धर्म आया तो क्या प्रभाव पड़ा और आज तक उसके क्या प्रभाव हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्म कांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास किए गए। ठीक है, और जो है मतलब कि जब जैन धर्म के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी जो जटिलता थी, ठीक है, या फिर उसमें जो कार्य करने की जो भी जैसे भी पद्धति थी, उसको उसकी जो बुराइयां थी उसको रोकने के लिए सकारात्मक जो है पॉजिटिव प्रयास जो किए गए जैन धर्म के द्वारा। ठीक है, समाज में। इसके बाद है जैनों ने ब्राह्मणी भाषा, यानी कि संस्कृत जो भाषा है ब्राह्मणों की भाषा के स्थान पर आम जनमानस की जो भाषा प्राकृत में उपदेश दिया। जैन साहित्य अर्धमागधी जो भाषा में लिखे गए, यानी कि जैन धर्म में जैसे कि संस्कृत को समझने में ज़्यादातर लोगों को कठिनाई होती है, क्योंकि ये जो है संस्कृत भाषा ज़्यादातर ब्राह्मण लोग ही बोलते हैं। तो जो जैन धर्म था उसने क्या किया, तो संस्कृत की भाषा में जो है अपने ज्ञान देने की बजाय जो कि जनमानस की भावना थी, यानी कि प्राकृत भाषा, उसमें अपने उपदेशों को दिया, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी जो है विचार उद्देश्य जो है उनसे पहुंच सके। और ठीक है, तो इस प्रकार से ज़्यादा लोग उससे जुड़ सकें। और जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य जो लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए? तो वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। ठीक है, इसके बाद है जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी जो हैं कृषि तथा बुद्ध में संलग्न न होकर, जो है कृषि युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार एवं वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई तथा नगरों की संपन्नता बढ़ी। यानी कि जब उस समय पर जैन धर्म का जो है शुरुआत हुई थी या चरम पर जब जैन धर्म पहुंच रहा था, तो क्या हुआ कि जैन धर्म में जब अहिंसा का सिद्धांत दिया गया है, जिसके तहत किसी भी जीव के साथ अहिंसा करना या उसकी हत्या करना पाप है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग लोग क्या करते थे कि कृषि या युद्ध में जो है संलग्न नहीं होते थे, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि कृषि में भी जो है कीड़े मकोड़े जो थोड़े थोड़े आपको पता होगा कि चाहे वो केचुए वगैरह हों या फिर छोटे मोटे कीड़े हों, जिन्हें आज विभिन्न प्रकार के जो है रासायनिक उर्वरकों के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, तो पहले भी ऐसा होता था कि ये कई प्रकार के जो है चीज़ें की जाती थी छोटे छोटे जीवों के साथ, या पैरों से कचर दिए जाते हैं। तो जैन धर्म बताता है कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, किसी भी जीव की जो है साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी को देखते हुए जो कृषि से जुड़े लोग थे या फिर जो लोग युद्ध में सम्मिलित थे, तो वो सभी लोगों ने जैन धर्म के जो है उपदेशों को मानते हुए कृषि और युद्ध को छोड़ करके व्यापार, यानी कि व्यापार जो है बिजनेस वगैरह में महत्व देने लगे। ठीक है, देते थे ताकि जो है वे अहिंसा से दूर रह सकें, और जिससे क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई। ठीक है, बिजनेसेस का, और इसके बाद नगरों की जो संपन्नता बढ़ने लगी उस समय पे। ठीक है,
और जनता को जैन धर्म के सीधे एवं सरल उपदेशों ने आकर्षित किया और इसमें जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जो भी उपदेश दिए गए बहुत ही ईजिली होते थे, क्योंकि ये इजी भाषा में भी बताए जाते थे इसके उद्देश्य जो है। ठीक है, तो इसके उपदेश, तो उसके कारण क्या हुआ कि जनता इस धर्म से जो है जुड़ने लगी। ठीक है, और इसमें जो भी जीवन यापन का मार्ग था वो भी सीधा साधा था। ठीक है, अगला है जैन धर्म जो है उसके पतन के कारण क्या थे, कि किस कारण जो है जैन धर्म का पतन हुआ और वो धीरे धीरे जो है सिमटने लगा कुछ ही क्षेत्रों में। तो उसका क्या कारण है, तो उसके कारण है आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। यानी कि जो क्या है कि कई बार जो है इस पर जो जैन धर्म में कठोर व्रत या तपस्या करने के लिए जो है प्रेरित किया जाता था, जिससे क्या हुआ कि लोगों को ये जो लोग इस चीज़ों को तपस्या या कठोर व्रत नहीं कर पाते थे, उससे क्या हुआ कि वे इस जैन धर्म से थोड़ा दूरी बनाने लगे। ठीक हो, और इसके बाद अगला है अहिंसा पर अत्यधिक बल, यानी कि कृषि करने वाले युद्ध में संलग्न होने से मना किया के कारण सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना काफ़ी असहज साबित हुआ। यानी कि जो जैन धर्म के अकॉर्डिंग जो है अहिंसा की जो उपदेश दिया गया कि अहिंसा किसी भी जीव या प्राणी के साथ नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या हुआ कि जो कृषि क्षेत्र से जो जुड़े लोग थे वो क्या हुआ कि बहुत दिनों तक जैन धर्म से खुद को जोड़ नहीं पाए और वे पुनः से जैन धर्म को छोड़कर कृषि कार्यों से जुड़ गए। ठीक है, इससे भी जैन धर्म का पतन होने लगा। ठीक है, अगला क्या है, जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके इस्यातवाद, अनेकांतवाद, द्वैतवादी तत्वज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के बस में ना था और परिणाम स्वरूप जैन धर्म जो है तपस्वियों तक ही सीमित रहा। ठीक है, मतलब कि जो इसमें कई प्रकार के जो सिद्धांत थे वो जनता के द्वारा फॉलो नहीं किए जा पाने के कारण जनता के द्वारा जो है ये ज़्यादा आकार नहीं ले सका जनता के बीच में, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो तपस्वी थे जैन धर्म के वहीं तक यह सीमित रह गया। ठीक है, और अगला है बौद्ध धर्म का विस्तार होने के कारण एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होने के कारण भी जैन धर्म का जो है ज़्यादा विस्तार नहीं ले पाया। ठीक है, अगला है किसी धर्म के प्रसार में उसके प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कालांतर में जैन धर्म में अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हो गया और फलतः जैन धर्म के प्रसार का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया। यानी कि जब भी कोई धर्म बनता है या ठीक है होता है तो उसके प्रचार करने की आवश्यकता होती है, तभी वो दूर दूर तक लोगों के द्वारा अपनाया जाता है या स्वीकार किया जाता है। लेकिन जो जैन धर्म में जब लोगों की जो है एक अच्छे प्रचारक की कमी हो गई उस समय पर, तो क्या हुआ कि जैन धर्म धीरे धीरे इसका प्रसार का जो मार्ग है वो धीरे धीरे अवरुद्ध होता गया। ठीक है, ये कुछ ही इलाकों तक ये सीमित रह गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत क्या है, शिक्षा के सिद्धांत, दर्शन क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे जैन धर्म से रिलेटेड 3 नंबर के क्वेश्चन या फिर जो है 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन, तो उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। या फिर आपको 11 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है तो उसके भी में भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हम नए नए वीडियोस के जो है आपको ज़रूर अपलोड करते रहेंगे, और उसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।